अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्मा असंख्य कल्याण गुणमंडले भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से 84 कोश ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावों में सन्निधि में महापुरुषों की भावों की उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरीश्वर, जय श्री जय वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्रद्धा के साथ श्रद्धालुओं में कथा श्रवण सुभद्रा लोक पावनी गायन स्मरण कर्म जन्म चावि नयन मोह। भागवत में भगवान ने कहा कि श्रद्धा पूर्वक मेरी कथा का श्रवण किया जाए तो वहां काल का प्रवेश नहीं हो सकता है। और भगवान की कथा में चित्त लग जाए इसी को श्रद्धा पूर्वक श्रवण कहते हैं। शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर आदि आदि धारण की हुई भगवान की जो सगुण मूर्ति है उनकी कथा सुनकर मन कृष्णमय होकर आनंद में उमड़ पड़े उसी को सात्विक प्रेम कहते हैं। रोमांच हो जाए, नेत्रों में आंसू आ जाए, जीव भाव जाता रहे, नेत्र स्थिर हो जाए प्रभु के रूप में। जैसे कोई नमक का टुकड़ा हो समुद्र में गिरे तो फिर तो वो समुद्र में ही मिल जाता है। मानो श्रद्धा से भगवान की कथाओं का श्रवण करने का बड़ा भारी लाभ कहा गया है। वैष्णवों को एकत्र होकर आलस को त्याग कर जागरण करना चाहिए। बड़े प्रेम से गा के बजा के कीर्तन नृत्य सब बड़े प्रेम से अंतःकरण में भर लेना चाहिए। भगवान के प्रेम में भक्त का जीव का ऐसा रंग रगे, ऐसा उन्मत्त हो कि मनसा वाचा कर्मणा भगवान के सिवाय दूसरे स्थान पे कहीं मन जाए ही नहीं।
मदर्थे अर्थ कामार्थार आचरण मद पाश्रय लभते निश्चलाम भक्तिम मय्युत सनातनी। भक्त के लिए भगवान ही उसका धर्म अर्थ काम है। भगवत भजन ही भक्त का उत्तम कर्म है। भगवान को सब समर्पित कर देना ही शुद्ध धर्म है। भगवान की इच्छा करना ही शुद्ध काम है। यह है धर्म अर्थ काम मोक्ष का स्वरूप। भगवान के भक्तों को भगवान में ही विश्राम मिलता है। और कर्म भगवान को अर्पित न हो और भजन हो तो दाम्भिक भजन है। गांठ में धन हो और खर्च ना हो वो तो भगवान को ही ठगता है भजन करता हुआ। मानो जो उत्तम भक्त है भगवान का, भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति के संकल्प को छोड़कर दूसरा संकल्प करता नहीं। प्रेम का प्रवाह ऐसा जहाँ देखो भगवान, भक्त को भगवान ही दिखते हैं। जो कुछ बोले तो वो जप हो जाए, जो कुछ भजे वो भगवान को अर्पित हो जाए, उसकी नींद ही समाधि हो जाए। मानो निरंतर मनसा वाचा करुणा भगवान का है, भगवान के साथ ही व्यवहार। जो आर्त जिज्ञासु और यथार्थी भक्त हैं, भगवान कहते हैं उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। मेरी प्राप्ति तो प्रेमी करते हैं। भगवान की प्राप्ति हमारे यहाँ सनातन भक्ति कही गई है। साधु के अभंग, महापुरुषों की वाणी में श्रद्धा, साधुओं की सेवा, साधुओं की कृपा, इन्हीं से भगवान की प्राप्ति होती है जीवन। सब में भगवान की भावना करके भजन करने से, संतों के दिखाए मार्ग पे चलने से भगवान कहते हैं मैं तो सामने आकर खड़ा हो जाता हूँ, एक दिन उपस्थित हो जाता हूँ। भगवान तो पुरुषोत्तम है, सबके साक्षी हैं। ये जितने लोकाध्यक्ष हैं, ब्रह्मा हैं, सबके नियंता हैं, सब जगत के प्रतिपालक हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर है, सर्वंतर्यामी ईश्वर हैं। भक्त ऐसे भगवान के चरणों की शरण जाता है और शरणागत की भगवान कभी उपेक्षा नहीं करते। चाहे कितना भी शरणागत दीनहीन मलिन हो, जीव भगवान की शरण जाके निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, परम सुखी हो जाता है। क्या कारण है? इतना अधम पापी होके भी निर्भय निश्चिंत सुखी कैसे हो जाता है, परम सुखी? क्योंकि भगवान शरणागत का त्याग नहीं करते। कहते हैं ना कि भरोसा केवल भगवान का, इसी को कहते हैं आश्रय केवल भगवान का। कर्म सब करने हैं, पितृपक्ष में भी सब कर्म करने हैं, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, गौ सेवा, साधु सेवा, पितृ गायत्री सब। लेकिन आश्रय भगवान का, भरोसा केवल भगवान का। भगवान ही हमारे हैं और हम भगवान के हैं। शरीर तो जितना धर्म कर्म में लगा रहेगा बढ़िया है, पर उसी कर्म में लगे जो धर्म सम्मत है, पर मन भगवान में। तो मन भगवान में स्थिर कैसे हो? भगवान की लीला कथाओं के श्रवण से। श्रद्धापूर्वक श्रवण की बात है ये, इतना भारी लाभ हो जाता है भगवान की लीला चरित्रों को श्रद्धा के साथ श्रवण करने से। भगवान ने भागवत में जगह कहा, प्रायेण भक्ति योगेन सत्संगेन विनोदभव। संसार सागर से पार होने के लिए या मेरी प्राप्ति के लिए दो मार्ग हैं, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। जिसमें ज्ञान मार्ग कठिन है और भक्ति मार्ग सरल और निर्विघ्न है। भगवान कह रहे सरल भी है और निर्विघ्न है, मानो इसमें बाधा नहीं आती।
क्योंकि भक्त की पग पग पर भगवान रक्षा करते हैं। भक्ति मार्ग तो नदी के जल की तरह है, प्रवाहित होता रहता है, धीरे धीरे, बाधा नहीं होती। और भक्ति मार्ग की प्राप्ति सत्संग से होती है। जो निर्गुण ब्रह्म को विशेष मानते हैं उनको लगता है सगुण ब्रह्म जो है वो गौण है। जो ऐसा कहते हैं, ऐसा समझते हैं, वो मूर्ख हैं। भगवान का निर्गुण और सगुण स्वरूप समान है, जरा भी गड़बड़ नहीं है वहाँ। अब पिघला हुआ घी हो या जमा हुआ घी हो, पर निर्गुण का ज्ञान होना कठिन है। क्यों? मन और बुद्धि से थोड़ा परे है ना। सगुण मूर्ति का ध्यान करना सहज है। सगुण मूर्ति के दर्शन से भूख प्यास भूल जाता है। मन में ऐसा प्रेम उमड़ता है, भूख प्यास भी भूल जाती है। वो जो परमात्मा है कौन? जो नित्य सच्चिदानंद है, प्रकृति से परे परमानंद। वो परमात्मा अपनी लीला से सगुण और साकार होते हैं। सगुण मूर्ति बड़ी सुकुमार। देखो बालकृष्ण लाल के चरित्र हैं, कितने दुर्लभ, कितने सुंदर चरित्र हैं। ज्ञान स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में ज्ञान प्रदान है, ब्रज की बात नहीं है। अगर सार देखा जाए तो ज्ञान प्रदान है, ज्ञान स्वरूप है। अत्यंत मनोहर सुंदर झांकी घनश्याम। क्या मुकुट है, क्या कुंडल है, क्या करधनी है, कौस्तुभ मणि, वनमाला, पीतांबर, क्या विलक्षण शोभा है प्रभु की। दोनों नेत्र ऐसे मानो कमल की पंखड़ियों को लज्जित कर दे। अजी ऐसे उन श्री कृष्ण की शरण में ब्रह्म ज्ञान आता है। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। कौन आता है? उन श्री कृष्ण की शरण में ब्रह्म ज्ञान आता है। ओंकार में जैसे श्रुति है, जैसे अब हमारे मुख में दांतों की पंक्तियां झलकती हैं ना, भगवान श्री कृष्ण का मुख सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशित है। दुखी आदमी दर्शन कर ले तो अमृत पा जाए, मुमुक्षु दर्शन कर ले तो स्वानंद घन हो जाए। आयुध क्या होते हैं? भगवान के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनको आयुध कहते हैं, शंख चक्र गदा पद्म। तो वेद जो हैं, वेदों ने संसार में यश पाने के लिए, वेदों को यश मिल जाए इसलिए वेद उन भगवान के आयुध बन गए। सामवेद बन गया शंख, यजुर्वेद बन गया चक्र, अथर्ववेद बन गया गदा और ऋग्वेद बन गया कमल। और जो उपनिषद हैं वो भगवान की बाहों के भुजाओं के भूषण हैं। और भगवान के हाथ के जो कंकण हैं वो सोहम शब्द की टंकार है। ये तो कोई प्रेमी ही जाने, कोई रसिक है जाने, जो भगवान की इस सगुण रूप माधुरी में तल्लीन है। और ये जो सालोक्य और सामिप्य मुक्ति है, ये तो भगवान के चरणों के श्रृंगार हैं, अलंकार हैं, भूषण हैं। तो जो मुक्त पुरुष हैं, जीवन मुक्त हैं, वो भगवत प्रेम की कामना करते हैं। इसलिए ऐसे सगुण साकार ब्रह्म की शरण में ब्रह्म ज्ञान आता है। उन श्री राम, उन श्री कृष्ण की शरण में, उनके चरणों की शरण में ब्रह्म ज्ञान आता है। तो चित्त शुद्ध कैसे हो है? संसार के जो सुख हैं, विषय हैं, उनसे विरक्ति आ जाए। जहाँ संसार के सुख की कामना छूटने लगती है, अपने आप जो हमसे कर्म होते हैं वो निष्काम होते हैं।
हम जो कर्म करते हैं उसमें कोई कामना नहीं रहती, कर्म करना है इसलिए कर रहे हैं, मन चित्त तो भगवान में है, और जो करना है कर लें तो बढ़िया है, पर मन और चित्त भगवान में है तो चित्त शुद्ध हो जाता है। संसार के सुख से वैराग्य होता चले और निष्काम कर्म होते चले तो चित्त शुद्ध हो जाता है। फिर भगवान की भक्ति करने में प्रेम होता है, मन करता है, चाहना होती है अब भगवान की जीवन में केवल भक्ति है। फिर तो सब साधन छोड़ो, सब परिश्रम त्याग दो। भगवान कहते मेरे कहे अनुसार भाई गुणों से युक्त साधु जन संतों की सेवा करने से मेरी भक्ति सिद्ध होगी और फिर मैं प्राप्त हो जाता हूँ। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने रामावतार लिया, बहुत बड़ा काम करने को था रामावतार में भगवान के लिए। भगवान श्री बालकृष्ण कहते हैं, मतलब द्वारिकाधीश भगवान महात्मा भक्तराज उद्धव जी से कहते हैं देखो रामावतार में मुझे बहुत बड़ा काम करने को था, इस कारण से मुझे गौ सेवा का अवसर नहीं मिला। अब मैंने गाय की सेवा नहीं की ना, इसलिए मैंने गाय की सेवा करने के लिए गोकुल में अवतार लिया। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। अरे भगवान तो यहाँ तक कहे कि गाय की सेवा करने के कारण ही कंस चारू जैसे महान मल्लों को दैत्यों को मार के महाराज उग्रसेन को फिर से गद्दी पर बिठा दिया। इसलिए मेरे जितने नाम है ना हे उद्धव, मेरे समस्त नामों में से गोपाल नाम मुझे अति प्रिय लगता है। गाय और ब्राह्मण ये तो मेरे जीवन और प्राण है, गोपाल नाम अत्यंत प्रिय लगता है। गोपाल 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 करुणा सागर दीन दयाल, करुणा सागर दीन दयाल। आओ गोपाल गोपाल करुणा सागर दीन दयाल, करुणा सागर दीन दयाल। आओ गोपाल गोपाल। कैसा सुंदर गोपाल नाम का प्रभु ने तर्क दिया। इतने बड़े बड़े कौम रामावतार में कर रहे थे, कहाँ गौ सेवा बनी। कृष्णावतार लेके गौ सेवा किया। गोपाल नाम भगवान को अत्यंत प्रिय है। चलो जी, ये तो वो क्रम है कि कथा श्रवण की ऐसी विलक्षण महिमा की ब्रह्म ज्ञान भी भगवान की शरण हो जाता है। भगवान की सगुण मूर्ति की लीलाओं का ऐसा परम आनंद है। कथा श्रवण की महिमा का बखान स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। भगवान पूर्व प्रसंग में इन श्री बालकृष्ण ने भगवान भास्कर के दर्शन किए। प्रथम दर्शन श्री सूर्य नारायण भगवान का प्रथम दर्शन किया और फिर पृथ्वी पर, इस धरा पर, कहाँ तो प्रभु ब्रह्मांड धारण करते हैं, आज ये धरा पृथ्वी, ये धरा, ये वसुंधरा भगवान श्री कृष्ण को, बालकृष्ण को धारण करने वाली है अपने वक्ष पर। हाँ, नंद बाबा यशोदा मैया सब पूजन कर रहे हैं पृथ्वी देवी का। अरे भाई, इसके भी तो हृदय होगा। यशोदा मैया तो पूजन करते समय सोचती है, हे पृथ्वी माता, तुम तो माता हो, तुम्हारे पास भी हृदय होगा, तो उसमें, उस हृदय में वात्सल्य भी तो होगा। हे भगवती, हमारा ये जो श्याम है ये बड़ा सुकुमार है, ऐसा समझकर आप इसको अपने अंक में धारण करना। देखो कितने सुकुमार होंगे भगवान,
यशोदा मैया पृथ्वी माता से कहती है ये बड़ा सुकुमार है, संभल कर धारण करना अपने अनन्य वात्सल्य से। और महर्षि शांडिल्य मुनियों के साथ बड़े स्वर से, उच्च स्वर से पृथ्वी सूक्त का पाठ कर रहे हैं। ये तो धैर्य की मूर्ति है, सहन शक्ति माता पृथ्वी से बढ़कर कहाँ है। वो कहते हैं पृथ्वी सूक्त पढ़ के आप इस श्री कृष्ण को धारण करें, आप इसके लिए मंगलमयी हो जाएं। महर्षि ने अर्घ दिया, पूजन किया और अब आज्ञा दी है। अब कौन किसको माता यशोदा की गोद से कौन जाकर उठावे और श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बिठावे। पर महर्षि की आज्ञा के साथ शंख, भेरी, दुंदुभी, जय जय की ध्वनि। नंद बाबा के छोटे भाई की पत्नी है, उनको उठाने जाना है। यशोदा मैया के अंक से बालकृष्ण को और पृथ्वी पर बिठाना है, पर उनका शरीर कांप रहा था। भगवान की अतिशय कोमलता, कितनी सुकुमारता। और कन्हैया लाल तो अब इतने उत्सव हो रहे हैं, प्रांगण में आनंद हो रहा है, रोज गाजे बाजे बज रहे हैं, कुछ न कुछ नया हो रहा है। दोनों चरण अपने खूब नचा रहे हैं, मानो पृथ्वी की तरफ स्वयं लटक गए। क्यों? इतने रंग बिरंगे पुष्प माता रोहिणी ने वहाँ उन्हीं के आकर्षण के लिए तो बना रखा है। अरे अनंत विश्व सृष्टि का आकर्षण तो श्री कृष्ण करें, क्योंकि श्री कृष्ण का अर्थ ही है आकर्षण और आनंद की सत्ता। और ये जो पुष्प हैं बड़े रंग बिरंगे चटकदार, उसको पकड़ने के लिए तो बाल कृष्ण स्वयं लाला मैया की गोद से लटके चले जा रहे हैं, पर वो जो आती हैं उठाने, उनका तो शरीर पहले ही कांप रहा है, क्योंकि उठा के तो नीचे बिठाना है। वो रंग बिरंगे पुष्प चाहिए, उसके लिए लपक रहे हैं। और जब लपकने लगे, लटकने लगे, चारों ओर से आशीर्वाद की गूंज होने लगी। जय हो मेरे लाल की, नंद लाल की जय हो, जीता रहे जुग जुग जिए मेरा लाल। और इतने आशीर्वाद बड़ों के गिरने लगे, मानो पूरा आकाश एकदम गूंज गया। और गोपों के कंठ से कितनी सुंदर ध्वनि प्रकट होती है, श्री ब्रजराज कुमार की जय, श्री ब्रजराज कुमार की जय। लटकते लटकते तो बैठ ही गए, आ गए नीचे, कहाँ उनको धैर्य है। तो कैसे बैठे, हाथ 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 अपने हाथ प्रभु ने जब पृथ्वी पे लगाए तो उसको मोड़ लिया बीच से, उसको टेक कर बैठ गए और बड़े प्रसन्न और बड़े ध्यान से सामने जो रंग बिरंगे पुष्प बने हुए माता रोहिणी ने बनाए, उनको देख रहे हैं। बड़े बुद्धिमानी दिखा रहे हैं। मैया सोचती है बड़ा बुद्धिमान है मेरा लाल। अपने को ठीक संभाले भी बैठे हैं और हाथों से उन पुष्पों को उठा रहे हैं। उठ नहीं रहे, उठने के तो है ही नहीं, वो तो उनके आकर्षण के लिए बने हैं। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। ये भी सोचते हैं कोई उठा के दे दे, इधर उधर भी देख ले रहे हैं नजर उठा के। तो यशोदा मैया दोनों तरफ से अपने हाथ की ओंठ बनाई हुई है, अब हाँ कहते इधर उधर मुड़ मुड़ के सबको देखते हैं। और देखने के प्रयत्न में तो भैया हाथों पर लुढ़क जाते हैं। अब कोई कोई कहते बस बस हो गया, उठा लो लाल को उठा लो। इतने देर में ही देखो इनके नितंब ऐसे लाल हो गए, उठाओ इनको। हो गया, संस्कार हो गया, भूमि पर बिठाने का संस्कार हो गया। अब बालक को अधिक देर तक प्रांगण में नहीं रखना चाहिए। नंद बाबा के बड़े भैया बार बार कहने लगे, महर्षि शांडिल्य ने भी स्वीकृति दे दी, मानो स्वीकार कर लिया। और फिर तो जब भीतर गए तो मातृ पूजन हुआ, गुड़ घी से धूप हुई,
आरती हुई, महर्षि ने ब्राह्मणों को साथ लेकर अभिषेक भी किया, और जब भीतर अपने कक्ष में गए तो वहाँ बालकृष्ण के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया, मस्तक पर कुमकुम का तिलक लगाकर अक्षत लगा दिया। अब तो भगवान के भाल की ललाट की क्या शोभा हो रही है, कुमकुम का तिलक, अक्षत लगा हुआ, हाथों में रक्षा सूत्र है, धूप दीप मंत्र पूजन सब चल रहा है। और कोई कोई तो तुरंत ही राई और नमक लेके नजर उतारने लगी। इतनी देर में किसी की कुदृष्टि न पड़ गई हो हमारे लाल पर। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। कहने का भाव है भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य क्या हुआ ब्रज में, साक्षात आनंद घनी प्रकट हुए, तो नित्य ही उत्सव, नित्य ही आनंद की वृष्टि है वहां। हर बात पे गोकुलवासी जो हैं, ब्रजवासी, वो कोई न कोई उत्सव करते हैं। भगवान की रूप माधुरी ऐसी विलक्षण है, सबके प्राण वहीं जाकर बसते हैं। अब भगवान का अच्छा नामकरण हो गया, दर्शन हो गया, ये भी उत्सव हो गया। अब भाई अब 6 महीने के होने जा रहे हैं, हो जाए तो कुछ अन्नप्राशन भी हो जाए, कुछ इनके मुंह में खिला पिला दिया जाए, कुछ चटा दिया जाए। अच्छा, यशोदा मैया के जो पिताजी हैं, जो बालकृष्ण के नाना हैं, एक समय तो निराश्री हो गए थे, क्योंकि वृद्धावस्था में तो बालकृष्ण की प्राप्ति हुई है यशोदा मैया को। उनको ऐसे दोहित्र मिले भगवान श्री कृष्ण के रूप में, उनके सौभाग्य का क्या कहना है। वो नीलमणि इतने सुंदर, उनके नाना जी तो सोचते हैं मैं तो स्वयं अपना सर्वस्व उस पर न्यौछावर कर देना चाहता हूँ, पर क्या करें, नंदराय जी मानते नहीं। और नहीं तो मैं तो यशोदा को इसके लाल के साथ कुछ महीने के लिए अपने घर ले आता। पर क्या करें, ये छोटा सा है, पर अपने अग्रज ये जो दाऊ हैं, इनको देखे बिना तो ये रोने लगता है। और रोहिणी भी तो मेरी पुत्री जैसी ही है। वो भी मेरे घर में चरण रख दे तो मैं फिर धन्य धन्य हो जाऊं। पर जानते हैं मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। क्यों? ये जो मेरा दौहित्र है ना बालकृष्ण, ये है ही ऐसा कि इसी में तो सबके प्राण बसते हैं। नंदराय के सब भाई, गोकुल के सब गोपी नहीं, उसके जो आसपास के शिशु हैं, उसके उम्र के ऊपर नीचे के, घर के बाहर के, वो भी 2 घड़ी भी इसको देखे बिना नहीं रहना चाहते। तो मैं कैसे कह दूं कि सब गोकुल को सुनसान बनाकर मेरे गांव को महामंगल ये प्रदान करें, और मैं यहाँ आके रह नहीं सकता। क्यों? अरे अपनी कन्या के ससुराल का तो पानी भी कैसे पीऊंगा। और लौट के वहां से आता हूँ तो इसको देखे बिना 2 सप्ताह भी ऐसे लगते हैं मानो 2 कल्प बीत गए। भगवान का अन्नप्राशन संस्कार होना है, उसके लिए भी महर्षि शांडिल्य ने मुहूर्त निश्चित कर दिया। माघ का महीना हो, शुक्ल पक्ष हो, चतुर्दशी हो, गुरुवार था, रेवती नक्षत्र था, मीन का चंद्रमा और लग्नेश्वर पूर्ण दृष्टि। आज इसका अन्नप्राशन होगा। नाना जी तो तब से सोच रहे थे कि क्या दूंगा अपने दोहित्र को। जब से ये गर्भ में आया मेरी पुत्री के, तभी से मैं सोचता था अन्नप्राशन में मैं इसको क्या दूंगा, इस अवसर पर इसको क्या दिया जा सकता है। कोई वस्त्र, कोई रत्न, कोई वस्तु इसके उपयुक्त लगती नहीं। और फिर नंदराय जी मुझे कितना सम्मान देते हैं। और ये तो बड़ी साधारण बात है कि इतना
सुंदर अवसर हो अन्नप्राशन का, मैं सब भाइयों और इनकी पत्नियों के लिए वस्त्र आभूषण लाऊंगा। तो वैसे तो सबके ही बच्चे इनके दोहित रहे हैं, और वही नाना जी तो सोचते हैं परमात्मा ऐसी पुत्री यशोदा जैसी सबको दे। और महाराज उग्रसेन भी रानी रोहिणी को अपनी पुत्री कह के बड़े प्रसन्न होते थे। और अन्नप्राशन में तो इनको खास चलना है। और बालकृष्ण का ही अन्नप्राशन नहीं है, दाऊजी महाराज का भी है। दोनों दोहित्रों का अन्नप्राशन है। और इन्हीं दोनों का नहीं है, और भी जितने भाई हैं, विशाल हैं, अर्जुन हैं, ऋषभ हैं, और कौन कौन है, सबका अन्नप्राशन एक ही साथ है। और उनका ही नहीं नंद भवन में, अब गोकुल में जितने शिशु हैं सब कहते हैं सब मेरे दोहित्र हैं, सबका अन्नप्राशन एक ही साथ है। अब भाई इनके जैसा भाग्यशाली मातामह संसार ने और कहाँ कभी पाया होगा। किसी को ऐसे भाग्यशाली नाना नहीं मिले होंगे। बालकृष्ण की अवस्था कितनी है? प्रभु की अवस्था है 5 मास 21 दिन, 5 महीने 21 दिन पर भगवान का अन्नप्राशन हो रहा है। साथ में सबका हो रहा है। नंद भवन में जितने छोटे छोटे बालक हैं, थोड़े छोटे बड़े, सबका। और वैसे भी गोपों की जो जाति होती है वहाँ सामूहिक संस्कार ही होते हैं, सबको मालूम है। जब कोई संस्कार होवे ना, भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं ब्रज की, उसमें भी, उन लीलाओं में भी प्रभु ने ये दर्शाया है कि गोकुल में जो एक संस्कार एक जगह होवे तो फिर सब जगह होवे। भगवान राम ब्याह करके आए, मिथिला में गए ब्याह करने। माता सुनैना ने पूछा कि राम मैं तुमको क्या दूं, मैं तुमको उपहार में क्या दूं, तुम तो भाव ग्राहक हो, फिर भी मैं तुम्हें क्या दूं। भाई माता होने के नाते कुछ तो देना है, क्या दूं, तुम ही बोलो अपने मुंह से मैं तुमको क्या दूं। भगवान श्री राम ने माता सुनैना से धीरे से कहा, माता अयोध्या से जितने बालक युवक आए हैं सबका ब्याह मिथिला में करा दो। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। तो जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। वहाँ भी 2 महीने ब्याह ठहरी रही। रामचरितमानस में प्रसंग आया, रोज खातरबाद ये सिरध्वज कुशध्वज थोड़े ही करते थे, सब अलग अलग दिन मिथिला के लोग करते थे। तो कौन से लोग करते थे? जिनके घर जिस दिन ब्याह होता था वो करता था, वहीं पे सब जीवने जाते थे, वहीं सब आनंद होता था। और जब प्रभु आ गए अयोध्या तब भी यही हुआ। हर एक दिन सबके घर में ब्याह हुआ था, सबके घर में मिथिला से कन्या आई थी ब्याह करके। तो हर एक दिन अलग अलग दिन सबके यहाँ उत्सव होते थे। गोस्वामी जी ने आरंभ किया, अयोध्या कांड का आरंभ ही किया, जब ते राम ब्याह घर आए और नित नव मंगल मोद बधाए। वो केवल राजभवन में ही नहीं थे, या जनक जी महाराज के राजभवन में नहीं थे, पूरे मिथिला और पूरे अवध में ये उत्सव थे ब्याह के। तो कहने का भाव है ऐसे ही गोपों के यहाँ भी ऐसे ही होता है। जब कोई, ये गोप भी सामूहिक संस्कारों के अभ्यस्त हैं, तो इन सब का एक साथ अन्नप्राशन का संस्कार और बड़ा अद्भुत है। चलो जी, ये तो गोप बालक बनकर आए हैं प्रभु, तो फिर अन्नप्राशन भी ऐसा ही होगा। वो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आते हैं तो अस्त्रों शस्त्रों की रुचि भी दिखाई जाती है। सब बालकों को, चारों कुमारों को रख के, कौन तलवार उठाएगा, कौन गदा उठाएगा, कौन धनुष बाण उठाएगा, सब रखो। अभी प्रभु गोप बालक हैं तो भाई अन्नप्राशन में दूध दही माखन तो सबसे पहले रहना चाहिए। चलो जी, बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। भगवान समय को स्वीकार करते हुए आज यहीं पर वाणी को राम वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पण।
आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम, जय श्री हरि शरण नाम मर जाती। पिताजी बोलिए।